हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मैं यहाँ से सेंड करती हूँ। खुश रहें। और आज मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मैं मुझे सुपर थैंक्स जो भेजा है, तो उन्हें बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उनका नाम है कमला जैन जी। तो कमला जैन जी, आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर आपके अकाउंट में ढेर सारा मनी हमेशा डिपॉजिट करके रखें। और आपको ढेर सारी दुआएं मैं एंजल्स और डिवाइन की तरफ से देती हूँ। बहुत सारी बार बार मैं आपको थैंक बोलती हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। तो अगेन कमला जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुश रहें। एंजल डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और अच्छे कार्य करते रहें हमेशा। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। हम एंजल्स और डिवाइन से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं। यहाँ पे मुझे ऐसे डाउनलोड्स आए थे कि आपके शत्रुओं के बारे में, कि आपके शत्रुओं के साथ ऐसा हुआ है कि वो उनकी ना नैया ऐसी जगह पे डूबी, यानी उनकी ज़िंदगी ऐसे जगह पे जाके बर्बाद हुई जैसे कहीं पानी कम होना, वहाँ नाव डूब जाए। तो ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किनारे पे कभी नाव डूब सकती है, नहीं। तो ये हुआ है आपके शत्रुओं के साथ, है ना। जहाँ शत्रुओं को कभी महसूस नहीं हुआ कि उनके जीवन में ऐसे समय पे उनकी बर्बादी होगी, वहीं पे ही उनकी बर्बादी हुई है, ऐसा ही हुआ है। तो चलिए पूछते हैं जी डिवाइन एंजल से कि ऐसा क्या हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स कि मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में नैया वहाँ जाके डूबी जहाँ पानी कम था, या फिर कह लीजिए जहाँ संभावना ही नहीं थी, जजमेंट। ओके, वहाँ पे जाके उनकी नाव डूबी। और क्यों डूबी देखते हैं, प्लीज़ बताइए क्यों डूबी और किस तरह से डूबी उनकी नैया। तो प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हनुमान जी, जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताइए और व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में भी, जो उनकी स्थिति इस समय चल रही है उसके बारे में बताइए कि उनकी ज़िंदगी ऐसी जगह डूबी कि जहां उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। प्लीज़ और क्लियर कीजिए, कार्ड दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ कार्ड दीजिए। डियर डिवाइन एंजल, डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओके, डेथ। ओके, ठीक है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। द चैरियट। ओके, द हर्मिट। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, पहले और हम यहाँ पे 2 कार्ड और लेंगे, एक इस डेक से भी लेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। कहाँ इनकी ज़िंदगी की नाव डूबी और क्यों डूबी, जहाँ की उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ बताइए। ये मेरे व्यूअर्स के शत्रु हो सकते हैं। फियर, एक कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। रिस्क, ओके। तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही आया था फियर और रिस्क। इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले फियर आया था, फिर रिस्क आया था, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज़ जो इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, ठीक है। जहाँ इन्होंने ना कभी सोचा नहीं था कि इनके हालात, इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके हालात बड़े मजबूत हैं, इनके इरादे बड़े मजबूत हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, इनके साथ कोई रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे, और ये इन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। लेकिन इनकी नाव, अगर ये इतने ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ रहे थे, कोई फियर नहीं था, कोई रिस्क नहीं था इनके लाइफ में, तो इनकी नाव डूबी क्यों? तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे हुआ यह है कि इनका वक्त ख़राब आया, इनके जीवन में जजमेंट टाइमिंग आई पूरी तरीके से। ये देखिए, ये इनके फैसले की घड़ी है इनके जीवन में, है ना। क्योंकि शत्रुओं ने अपने जीवन में जो कुछ भी उल्टे सीधे कार्य किए, किसी को दुख देने का कार्य किया, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्होंने किया, जिन जिन लोगों को भी इन्होंने दुख देने की, यहाँ पे दुख की एनर्जी, हार्मिट की एनर्जी, ये जजमेंट ना, क्योंकि ना इनका वक्त पूरी तरीके से इनके खिलाफ हो चुका है और इनके जीवन में जजमेंट की टाइमिंग है। और ये जो वक्त बुरा आया है ना इनके जीवन में, तो इन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था कि ये इनका वक्त अचानक से इस तरीके से मुड़ जाएगा, या जो इनका अच्छा वक्त चल रहा था वो अचानक से उसका पहिया एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। इन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी। जहाँ भी इन्होंने लड़ाई झगड़े किए थे, वहाँ इनके रिस्क सॉलिड तरीके से बढ़ गए हैं। जहाँ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, यानी जहाँ भी इनके जीवन में एक लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वहाँ पे अब इनके बहुत ज़्यादा रिस्क में ये पड़ गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये इस चीज़ से बच नहीं सकता। अगर अभी तक ये बचे हुए थे, जहाँ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वहाँ से कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो अब इनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक एक्शन होने वाला है, क्योंकि इनका वक्त यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और इस वक्त के बारे में देखिए, वक्त के बारे में तो किसी को नहीं पता होता है कि कब किसका वक्त ख़राब होगा, लेकिन संभावनाएं तो दिखती हैं ना। तो ये संभावनाएं, इन्होंने जिसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये फैमिली की बात हो सकती है, ये कहीं बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी जॉब से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट थे ये बहुत निश्चिंत होकर बैठे थे। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनके जीवन में भी इस तरीके का रिस्क आएगा, या इन्हें कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था। इस कार्ड को आप देख लीजिए कि कोई फियर नहीं था इनको, कोई डर नहीं था। इन्हें ऐसा लग रहा था ना कि इन्होंने जो किया है ना, लोग इनसे डर रहे हैं, इन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें पूरी तरीके से ना ले डूबा यहाँ पे। और इनके जीवन में जो रही सही चीज़ें थी, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, अब ये चीज़ें ना वक्त ख़राब होने के कारण ये पलट के इनके जीवन में एक इनके ऊपर पलटवार हो रहा है। इन्होंने अपने जीवन में इस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जिस तरीके से इनके जीवन में आ रहा है ना। इनके शत्रुओं ने ना चुपचाप इनके ऊपर वार किया,
चुपचाप इस सिचुएशन को पहले होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद जब आपके शत्रु निश्चिंत हो गए तब इनके ऊपर ये वार किया गया है पूरी तरीके से, ताकि ये पूरी तरीके से ऐसे इनकी नैया डूबे कि ये फिर किसी को परेशान ना कर सके, फिर किसी को प्रॉब्लम में ना डाल सके। यानी कि जिसने भी वार किया है इनके ऊपर ना, उसने एक होल्ड लिया है, ठीक है, कि ये निश्चिंत हो जाएं और लापरवाही से अपनी ज़िंदगी जिए। उसके बाद किसी ने इनके ऊपर बहुत तगड़ा एक वार किया है, जिसका खामियाजा इनका उल्टा वक्त इन्हें भुगता रहा है बुरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ी इनका ये वक्त जो ख़राब हुआ ना, क्यों हुआ है? क्योंकि ना इन्होंने किसी को बहुत सताया है। बहुत एक सैड की एनर्जी में, एक नहीं एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिसको इन्होंने परेशान किया है, बहुत ज़्यादा सताया गया है। ये शत्रुओं को ना इस समय जजमेंट का टाइम चल रहा है, वक्त इसीलिए उल्टा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, वक्त जब पलटा ना तो एंजल्स की ब्लेसिंग भी पलट गई। अगर इनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग थी तो एंजल्स भी पूरी तरीके से ना घड़ा भरवाते हैं पाप का, तो वो चीज़ें यहाँ पे भर चुकी हैं। किसी भी फैमिली मेम्बर को या फिर कोई ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी बुजुर्ग, यानी कि एक घर के बड़े फैमिली मेम्बर रहे होंगे, तो आपके शत्रुओं ने उनको बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बहुत प्रॉब्लम में डाला कि वो ना एक हर्मिट की एनर्जी में चले गए। ये कोई बड़े हो सकते हैं फैमिली मेम्बर के, या कोई भी हो सकते हैं जिनको इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। इनका समय उल्टा हो गया। इनके जीवन में ना ऐसी जगह पे इनको ले जाके, जिनके जीवन में इन्होंने क्योस क्रिएट किया था, उन लोगों ने ना समय का वेट किया, ये समय कि कब इनका समय बर्बादी का, उन्होंने वेट किया कि इनके समय जब इनका ये लक थोड़ा सा गड़बड़ हो तब इनके ऊपर वार किया जाए पूरी तरीके से। तो यही यहाँ पे हुआ है। और इन्होंने ना बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ग्रहण लगाने का पूरी तरीके से आपके शत्रुओं ने, जिनके भी जीवन में ग्रहण लगाया, जिन्हें क्रॉस रोड पे लाके खड़ा किया, एक स्टक पोजीशन में खड़ा कर दिया, तो वहाँ पे भी इनके जीवन में पूरी तरीके से ये वक्त ना एक दो चीज़ों के लिए नहीं, यहाँ पे इनका वक्त खराब हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून इनका गुड फॉर्चून क्यों बैड फॉर्चून में बदल गया? क्योंकि इन्हें बहुत सारी जातियाँ की हैं, बहुत लोगों को डराया होगा। यहाँ पे फियर की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को इन्होंने, हो सकता है कुछ इनका पैसे का लेन देन रहा हो, वहाँ इन्होंने लोगों को डराया धमकाया होगा। या इसलिए भी एक आराम से भी कोई चीज़ें की जा सकती हैं, पर इनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस समय को इन्होंने अपने हरकतों से ख़राब किया, अपने कर्मा ऐसे ऐसे क्रिएट कर लिए लोगों के साथ कि अब इनका पूरी तरीके से ये वक्त उल्टा पड़ चुका है। तो लोगों को डराते डराते अब इनके जीवन में यही एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। डरने की बारी इनकी आ गई, इनका वक्त ख़राब और जजमेंट का टाइम आ चुका है। क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा था, जो ये शत्रु, जो आपके शत्रु लोगों को परेशान करने का काम कर रहे थे, इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा है, आपको भी काफ़ी परेशान किया है। ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि इन्होंने ना पैसे की किसी से धोखेबाजी, चीटिंग की हो, और उसके बाद इन्होंने ना काफ़ी लड़ाई झगड़े भी किए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी किए। काफ़ी इन्होंने ना एक तो पहली बात चीटिंग की, झूठ बोल के पैसे लिए, या हो सकता है मनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ लैंड से रिलेटेड हो सकता है, कोई मकान हो सकता है जहां इन्होंने चीटिंग की लोगों के साथ और लोगों को रिस्क में डाला। अब वही रिस्क इनके सिर पे मंडरा रहा है पूरी तरीके से। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। अब इनको अपना जीवन खतरे में नज़र आ रहा है। डर इनको पूरी तरीके से है क्या इनके जीवन में पूरी तरीके से ना एक डूबने की स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि पूरी तरीके से इनका जीवन ना ऐसी जगह पे डूबेगा जहां इन्होंने कभी सोचा नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा, अचानक से सब कुछ खराब होना, है ना। तो अब इनकी अच्छाइयाँ, इनकी बुराइयाँ, जो ये जिस तरीके के इंसान हैं लोगों को समझ में आ रहा है। और अब लोगों ने अपने जीवन में वेट करके
और थोड़ा सा होल्ड किया है, उसके बाद इनके ऊपर वार किया है, क्योंकि अब इनकी सच्चाई, अच्छाई, इनकी जो भी अच्छी बुरी आदतें थी अब हर एक इंसान के समझ में आ रही हैं। जो इन्होंने ना झूठ बोले, यानी काली काली चीज़ें इनके मन में ना, कालिख, एक बेईमान किस्म के इंसान ये हो सकते हैं कि इन्होंने ना बेईमानी करके उल्टा लोगों से लड़ाई झगड़े किए, अपने वक्त को इन्होंने ख़राब कर लिया। और यहाँ पे भी आप देखिए ना, जिन लोगों के साथ इन्होंने, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, जिन लोगों के साथ इन्होंने ना पूरी तरीके से उनको डैमेज करने की कोशिश की, अपने एक दिखाया कि ये बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे सच्चे हैं, पर मन में इनके एक चोर था, एक कालिख थी, एक नेगेटिविटी के कारण। और यहाँ पे इन्होंने अथॉरिटी भी दिखाई है, किसी के पैसे में हड़पा है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी किया है, हड़पने के बाद लड़ाई झगड़े किए, हो सकता है ये जलन में भी लड़ाई झगड़े किए गए हों। और यहाँ पे देखिए, जिन लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया है ना, वो शिव भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग उनके ऊपर हो सकती है ना। तो यहाँ पे फिर से एंजल्स का ही कार्ड आया, जजमेंट। तो एंजल्स को मानने वाले लोगों के ऊपर आपके शत्रुओं ने ना बड़े जुल्म ढाए हैं। तो यहाँ पे एंजल्स पूरी तरीके से जजमेंट लेके हाजिर हैं, और वो आप किसी तरीके से बच नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें ना अचानक हुई हैं आपके शत्रुओं के जीवन में, कि पूरी तरीके से उनका जीवन ना एक ऐसी जगह पे जा कर के डूबा, ऐसी जगह पे उनके जीवन में हार हुई है जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनके जीवन में पूरी तरीके से एक डेथ वाली एनर्जी में आ चुके हैं। हर एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मरती हुई सी नज़र आ रही है उनके जीवन में। और उन्होंने ना पूरी तरीके से इस चीज़ को सोचने पे वो मजबूर हो गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जहाँ अच्छा, यानी कि ना इनके पास पैसे काफ़ी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दूसरे के ठगी के पैसे थे, दूसरे के बेवकूफ़ बना बना के इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर भी ये हो सकते हैं कि जिन्होंने ना लोगों के पैसे पकड़े और उन्हें उनका काम करके नहीं दिया, या काम सही करके नहीं दिया, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुए, इन्होंने पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी उनके साथ लड़ाई झगड़े भी किए, अपनी गलती को नहीं माना। तो अचानक से ना इनके साथ ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि जहाँ ना लोगों ने ना इन पूरी तरीके से ना कहीं एक बहुत बड़ा इनके ज़िंदगी में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो भी इनका जमा पूंजी, जो जमा धन था, वो धड़ाधड़ पूरी तरीके से बर्बादी के उसमें बर्बादी होनी स्टार्ट हो चुकी। ये हो सकता है, यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो नज़र आ रहे कि यहाँ पे या तो जो ये लड़ाई झगड़े हैं इसमें कोई कोर्ट का मैटर हुआ हो, जहाँ इन्होंने लोगों के पैसे मार मार के रखे थे तो इनसे रिकवरी कराई जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और जितने लोगों को इन्होंने दुखी किया था, इन्होंने सोचा था ना कि इन्होंने तो लोगों का दबा के रख लिया है, तो अब इनके साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हो सकता है यहाँ पे लोगों ने इनके खिलाफ जो हो सकता है कुछ कानूनी कार्रवाई की हो, जहां इनके पैसों को वसूलने के लिए कोई फरमान आया हो, जहां इन्हें लोगों का पैसा लिया था इन्हें देना पड़ रहा हो। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका ये बहुत बुरा वक्त आ चुका है। जो इनके रहे सहे पैसे जो इन्होंने लोगों को दुख दे दे के इकट्ठे किए थे, तो अब इनके दुखी होने का टाइम आ चुका है, इनका वक्त ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किसी एक ऐसे सच्चे इंसान को इन्होंने लूटा है या चीटिंग की है, धोखेबाजी की है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो भी व्यक्ति जो इस एनर्जी में था, काफ़ी एक हाई वाइब्रेशन में था, बहुत ईमानदार इंसान कोई ना कोई रहा होगा, जिसको बेवकूफ़ बना के इन्होंने इस पैसे को पूरी तरीके से अपने यूज़ में लिया। तो ऐसे इंसान देखिए, जो भी इंसान, वैसे तो किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन जो ईश्वर के बंदे होते हैं ना, इस व्यक्ति ने ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी मेल फीमेल रही होंगी, इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी दुख और कष्ट भोगे थे, तब इन्होंने अपने जीवन में ये एक मुकाम हासिल किया था जहां आपके शत्रुओं ने इन्हें नुकसान पहुंचाया। ये जो इन्होंने इतने मेहनत से अपने जीवन में पेंटिकल्स इकट्ठे किए थे, उसको इन्होंने
उसको इन्होंने ना मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। तो अभी इनसे वो चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रिकवरी की एनर्जी आ रही है कि इनसे ना कोर्ट या कहीं भी ऐसा कुछ इनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, वहाँ से इनकी रिकवरी कराई जा रही है और इनकी नैया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, डूब चुकी है। अब इनको जीवन में रिस्क नज़र आ रहे। कहाँ कहाँ महलों में, कहाँ पैसे के समंदर में ये गोते लगा रहे थे, लेकिन नाव कहाँ डूबी, जहाँ पानी ही नहीं था। यानी कि ऐसी जगह पे आके डूबी, ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा और वो सब चुपके अपना काम कर गए। और यहाँ पे एक बहुत बड़े फियर से गुजर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा डर है, रिस्क है कि अब इनकी ज़िंदगी में क्या होगा। और वहाँ पे ना बहुत यहाँ पे, क्योंकि अब ये डर कर ले, फियर कर ले, कुछ भी कर ले, इन सारे चीज़ों का ना अब इनके जीवन में जजमेंट के रूप में आपके शत्रुओं को क्या चीज़ें ईश्वर के एंजल्स ने इनके जीवन में क्या फैसला सुनाया, यही फैसला सुनाया है कि अब तुम डरो, तुम रिस्क में रहो और तुमसे ही जो पैसे आपने किसी के, यानी ये किसी मकान से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कहीं भी इन्होंने ना किसी को चीट किया है तो वो पैसे रिकवरी होने, यही जजमेंट इनके जीवन में आ रहा है कि वो किसी लीगल इशू के थ्रू, लीगल इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है कि जो पैसे की रिकवरी इनसे की जाएगी पूरी तरीके से। और ये जो लड़ाई झगड़े इन्होंने किए थे, उन लोगों ने होल्ड थोड़ा किया और ये हो गए ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने होल्ड करके इनके ऊपर बहुत बड़ी एक, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा क्योस मचा दिया है। इनके जीवन में ग्रहण लग चुका है, ये क्रॉस रोड पे आके खड़े हो चुके हैं, रास्ता नहीं है अब इनके पास, क्योंकि वक्त यहाँ पे बुरा आ चुका है। तो देखिए, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए किसी की मेहनत की कमाई, और वो भी आज के ज़माने में किसी का एक पैसा भी आप रख लेना तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने, और वो भी बेईमानी से, है ना, तो ऐसा रिस्क इन्होंने अपने जीवन में उठाया है ना कि इनकी पूरी तरह से जो इनकी मेहनत थी, यहाँ पे सिर्फ इंसानों ने नहीं इनके साथ, इंसानों ने ही नहीं इनसे बदला लिया, इनसे देखिए एंजल्स भी यहाँ पे जजमेंट, और यहाँ पे शिव शक्ति की भी एनर्जी है। किसी ऐसे भी इंसान को इन्होंने सताया जो ईश्वर का बंदा था, काफ़ी भक्त किस्म का इंसान रहा होगा, या फिर काफ़ी हाई वाइब्रेशनल इंसान था जिसको इन्होंने इस तरीके से सताया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने गलती भी किया और लोगों के साथ लड़ाई भी किया, तो उसका जजमेंट अब इन्हें खामियाजा भुगतने का टाइम आ चुका है। और इनके जीवन में हर एक जगह पे इन्हें ना डेथ होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि डूबने की एनर्जी मुझे आ रही है बार बार कि ये डूब रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, और ऐसी जगह डूब रहे हैं जहाँ इन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, है ना। तो भाई, कर्म ऐसे गलत जो लोग भी करेंगे तो डूबने के लिए फिर तैयार ही रहें, है ना। तो एक दो चीज़ें नहीं है, यहाँ इंसानों ने भी इनसे भरपूर, आपके शत्रुओं से इंसानों के भी चपेट में आ चुके हैं जिनके साथ इन्होंने गलत किया, और यहाँ ईश्वर ने भी इनके ऊपर अपनी लाठी चलाई है, एंजल्स ने भी पूरी तरीके से डंडा चलाया है, और वक्त भी पूरी तरीके से खराब इनका आ चुका है। कई चीज़ों से ना डूब चुके हैं पूरी तरीके से। बहुत सैड एनर्जी आ रही है, ऐसे दुखी होकर के इनके ऊपर ऐसे ऐसे ना लीगल इश्यूज मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आ चुके हैं, जहाँ ये रोशनी ढूंढ रहे हैं कि इन्हें कोई रास्ता मिले, एक रोशनी दिखे, पर वो चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि बहुत दुख इनके जीवन में, रिस्क है, फियर है, दुख है, बहुत सारी जजमेंट तो ऑलरेडी है, बैड फॉर्चून इनके जीवन में, लड़ाई झगड़े, सब कुछ डूबता हुआ सा नज़र आ रहा है। फ्रीडम, जो इनके जीवन में फ्रीडम थी वो पूरी तरीके से ना अभी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी आई है, पर ये फ्रीडम ना इनके जीवन से चली गई है। जो इनकी आज़ादी थी, जो एक लोगों को सता के एक खुली आज़ादी में ये घूम रहे थे, वो चीज़ें, हो सकता है यहाँ पे मेरे को एक और भी इंट्यूशन आ रही है कि इनकी फ्रीडम छीन ली गई है। हो सकता है जेल वगैरह इनको हुई हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इनकी फ्रीडम छीन ली जा चुकी है यहाँ पे पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखते हैं और क्या आता है।
आइसोलेशन यहाँ पे आया है। हाँ, तो ये कंफर्म है यहाँ पे कि इनकी फ्रीडम छीनी गई है। अगर तो हो सकता है ये कस्टडी में हो, कहीं इनकी फ्रीडम छीन ली गई है। आइसोलेशन भी आया है, कंफर्म हो गया है कि ये कहीं या तो छुप के रह रहे हैं, जहाँ एक बंद जगह में रह रहे हैं, क्योंकि छुपे हुए हैं, क्योंकि पैसों का मैटर है, लोग इनसे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हो सकता है कहीं छुप के बैठे हों, इनकी फ्रीडम छीनी जा चुकी है इस समय, या आइसोलेशन में जा चुके हैं, कहीं छुप के बैठे हैं, या फिर इनको जेल वगैरह हुई है, कहीं पुलिस कस्टडी में वगैरह है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आइसोलेशन में इंसान या तो खुद छुप के बैठेगा, या तो फिर यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एक पुलिस कस्टडी के द्वारा इनको ना पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। और यहाँ पे डोमिनेंस, इन्होंने अपने जीवन में, मैंने कहा ना, कई लोगों के साथ इन्होंने डोमिनेंस वाला नेचर शो किया है, और इसी तरीके से लोगों को ठगा है। इन्होंने ठगने के बाद लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है, इसलिए भी इनके जीवन में एक बहुत इनका पूरा जीवन ही डूब गया है इस तरीके से। बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रही है ना, बहुत बुरी स्थिति दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो शत्रुओं को किए की सज़ा यहाँ पे पूरी तरीके से मिल रही है। ऐसी जगह ज़िंदगी ने ला के पटका है ना, ट्रिकरी बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया लोगों के साथ, दिमाग यूज़ कर करके लोगों को यानी कि कॉन्फ्लिक्ट भी किए, लड़ाई झगड़े भी किए, पैसे भी सबके ठग लिए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपना जो दिमाग लगाया था ना, अभी इस समय दिमाग फेल हो चुका है, कुछ भी नहीं यहाँ पे किया, यानी लोगों का यूज़ भी कर लिया। और जब ज़रूरत पड़ी लोगों को इनकी, यानी अगर इन्होंने कुछ भी लोगों के साथ ऐसा किया था तो इन्होंने बाद में अपनी पीठ भी दिखा दी। किसी के साथ सही व्यवहार नहीं किया इन्होंने, ईमानदारी नहीं बरती, हर किसी के साथ इन्होंने ट्रिक यूज़ किया पूरी तरीके से। तो इसकी सज़ा इन्हें मिली है कि जब इन्हें उम्मीद नहीं थी, ऐसे समय पे ये डूबे हैं जहां इन्हें कभी सोचा नहीं था। तो इन्हें ना नहले पे दहला मिल गए लोग, ये जैसे थे ना उन्होंने, और जिसके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें की वो लोग भी एक सब्र से बैठे और वक्त आने पे उन्होंने वार किया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी और कुछ नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको नंबर्स, तो जिसमें 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर। 9 नंबर 2 बार है इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर आपके जीवन में किस तरीके से रेजोनेट, 9 मंथ हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है आपके जीवन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। और कुछ नंबर मैं आपको बताऊंगी, आपकी एज हो सकती है 27, 41, 50, 27, 41, 50, ये आपकी एज हो सकती है। तो आप देखिएगा आपको किस तरह से रेजोनेट कर रही हैं। और मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बताती हूँ जो आपके शत्रुओं के हो सकते हैं, या उनके जिनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहाँ लोग उन्हें घेर रहे हैं, उनमें से किसी का नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। यहाँ पे डी फॉर दिलीप, और यहाँ पे टी, DTNAL, N फॉर नरेंद्र, N फॉर नितिन, N फॉर नेहा, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, तो आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से ये रेजोनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।